अब हजरत सलमान तुर्की में रहने लगे और जब ये स्कॉलर भी मरने के करीब पहुंचा, उन्होंने हजरत सलमान को तुर्की में एक और आलिम की तरफ रवाना किया। एंड ऑफ कोर्स कुछ अरसे बाद जब ये आलिम भी मरने लगा तो हजरत सलमान ने फिर इस आलिम से भी पूछा कि मुझे किसी बड़े आलिम की तरफ भेजें, लेकिन इस आलिम ने उन्हें कहा कि नहीं, मेरे बाद अब पूरी दुनिया में हमारे रिलीजन का कोई भी बड़ा आलिम नहीं रहा, क्योंकि हजरत सलमान के ये टीचर्स नेस्टोरियन क्रिश्चियंस थे। उस जमाने के बाकी क्रिश्चियंस से बिल्कुल डिफरेंट थे, क्योंकि दुनिया के बाकी सारे क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को अपना खुदा मानते थे, जो मुसलमानों का अकीदा है। उन्हें सिर्फ एक इंसान समझते थे। बाकी सारे क्रिश्चियंस मरियम अलैहिस्सलाम को मदर ऑफ गॉड कहते थे, मतलब खुदा की माँ। लेकिन नेस्टोरियन क्रिश्चियंस मरियम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जीसस, एक इंसान की माँ समझते थे। देखा ना, जो बिल्कुल मुसलमानों के बिलीफ के साथ मिलता जुलता है। इसीलिए उस स्कॉलर ने हजरत सलमान से कहा कि अब बाकी सारे क्रिश्चियंस को छोड़ो, क्योंकि वक्त आ चुका है दुनिया में एक नए पैगंबर के आने का। अल्लाह। और मैं तुम्हें उस पैगंबर की निशानियां बताता हूँ। वो पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिलीजन पर होगा और वो अरब की जमीन पर पैदा होंगे। वो एक ऐसी जगह की तरफ हिजरत करेंगे मदीना, जहाँ बहुत सारे खजूर के दरख्त होंगे और ये इलाका 2 वोल्केनिक पहाड़ों के दरमियान होगा। मतलब सदका। पैगंबर कभी भी किसी से चैरिटी नहीं लेंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें गिफ्ट दे उसे वो एक्सेप्ट करेंगे और उनकी पीठ पर गिफ्ट मतलब तोहफा, ठीक है, एक यूनिक निशान होगा। और ये सब कहने के बाद वो स्कॉलर फौत हो गया। लेकिन ये निशानियां सुनते ही हजरत सलमान ने अपना सारा सामान बांध दिया और किसी तरह तुर्की से अरब जाने की प्लानिंग करने लगे। आखिर उन्हें दूर से एक अरब काफिला नजर आया। हजरत सलमान ने इन काफिले वालों से कहा कि अगर तुम लोग मुझे अरब तक ले जाओ तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपनी बकरियां और गाय दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरह हजरत सलमान फारसी दुनिया के आखिरी पैगंबर की तलाश में अरब की तरफ रवाना हुए। लेकिन जैसे ये काफिला अरब की जमीन पर पहुंचा, इस काफिले के धोखेबाज लोगों ने हजरत सलमान फारसी को पकड़कर बाजार में एक गुलाम की तरह बेच दिया। सलमान फारसी को खरीदने वाला एक यहूदी आदमी था, जो उन्हें खरीद कर सीधा अपने घर लेकर आया और हजरत सलमान फारसी के सारे प्लान्स टूट गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सलमान फारसी इस नए शहर में घूम रहे थे, वो ये देख